17 दिसंबर 2016 की शाम एक शख्स अपने 15 दोस्तों को इस्लामाबाद में I8 मरकज़ में वाक़या एक रेस्टोरेंट पर डिनर पर बुलाता है। वो सब लोग इसके दोस्त और कोलीग्स होते हैं। इस शख्स ने रिसेंटली ही अपनी नौकरी से अर्ली रिटायरमेंट ली होती है और अब वो एक बड़ा बिजनेसमैन बनने का ख्वाब देख रहा होता है। वो अपने करीबी दोस्तों को अपने उसी ख्वाब के बारे में बताने के लिए बुलाता है। वो उनके सामने एक बिजनेस मॉडल रखता है और उन्हें अपने साथ इन्वेस्ट करने को कहता है। वो उन्हें भारी मुनाफा देने का लालच देता है। क्योंकि वो लोग भी नौकरी कर रहे होते हैं, इसलिए उनके पास भी कुछ खास सेविंग्स नहीं होती। इसके अलावा उन्हें दिल में शक होता है कि इस शख्स ने अभी अर्ली रिटायरमेंट ली है तो कहीं ये हमारे पैसे लेकर भाग न जाए। इसलिए इनमें से कोई भी शख्स इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं होता और वो सब लोग खाना खाकर अपने घरों को चले जाते हैं। 2 दिनों के बाद इन 15 दोस्तों में से एक दोस्त उस शख्स को कॉल करता है और माहाना 10% प्रॉफिट पर 10 लाख रुपए देने की हामी भरता है। यहाँ से ये सफ़र शुरू होता है। इस शख्स का नाम शौकत मरवत था। फिर ये शख्स तकरीबन 5 बिलियन यानी 5,000 करोड़ या 5 अरब रुपए का स्कैम करता है। नाजरीन, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग आसान तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं और इस वजह से स्कैमर्स की रोजी रोटी का सबब भी बनते हैं। शौकत मरवत 15 फरवरी 2017 को IS स्मार्ट के नाम से SCCP में अपनी कंपनी रजिस्टर करवाते हैं। इस कंपनी का एजेंडा ये बताया जाता है कि ये कंपनी बेरोजगार स्किल्ड नौजवानों को नौकरियां मुहैया करेगी। यहाँ पर नौजवान फैशन डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वेब डेवलपमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स पर काम करेंगे। इसके साथ साथ IS स्मार्ट रियल एस्टेट्स में भी कदम रख देती है। इस फील्ड में पाकिस्तान और दुबई की मार्केट्स को टारगेट किया जाता है। अमेज़ॉन के टाइप की IS स्मार्ट वेबसाइट भी लॉन्च की जाती है जिसमें लोगों को इनवाइट किया जाता है कि वो बेचने के लिए अपनी चीज़ें वहाँ पर अपलोड करें और हर 500 तस्वीर लगाने पर लोगों को 25,000 से 1 लाख तक का इनाम भी दिया जाएगा, जिससे काफ़ी लोगों ने फ़ायदा भी उठाया। ये वेबसाइट 6 माह बाद बंद हो जाती है। नाज़रीन, यहाँ पर यह समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर किस तरीके से ये स्कैमर्स आवाम को पागल बनाते हैं। शौकत मरवत ने जिस तरीके का इस्तेमाल किया वो एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता है और लोग अंधाधुंध उनके साथ इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। उनकी कंपनी में जॉब्स के लिए इश्तिहारात दिए जाते हैं। खुला पैसा लगाकर सोशल मीडिया पर पब्लिसिटी की जाती है। दुनिया के मशहूर प्लेयर्स, एक्टर्स और सिंगर से पेड प्रमोशन करवाया जाता है। दुबई में कॉन्सर्ट्स होते हैं और दिखाया जाता है कि IS स्मार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है और आपका सरमाया इसमें बिल्कुल महफूज रहेगा। दुबई T10 लीग में IS स्मार्ट बंगाल टाइगर्स को स्पॉन्सर करती है। डेविड मिलर, शकीब उल हसन, कार्लस ब्रैथवेट और कुशाल मेंडिस और इस तरह के कई खिलाड़ियों के जरिए पेड प्रमोशन किया जाता है। एक्टर्स को भी इस्तेमाल किया जाता है। फरहान लियागा, अहमद अली भट्ट, निदा यासर, नेहा काकड़, कुबरा खान, हुमायूं सईद, राहत फ़तेह अली खान, आयशा उमर और इस तरह के कई नामवर एक्टर्स को भी आवाम को पागल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान के मशहूर यूट्यूबर जुनेद अकरम साहब को भी इस काम में शामिल किया जाता है। सोशल मीडिया के अलावा वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी इश्तिहारात लगाना शुरू कर देते हैं और लोगों को IS स्मार्ट के साथ बिजनेस करने के लिए अट्रैक्ट किया जाना शुरू हो चुका होता है। लोगों को मज़ीद अट्रैक्ट करने के लिए शौकत मरवत 30 जनवरी 2022 को एक पॉलिटिकल पार्टी तहरीके मुमलिकते खुदादात की बुनियाद रखते हैं और लोगों को मज़ीद यकीन दिलाते हैं कि अब उनका बिजनेस पॉलिटिकली भी सिक्योर्ड है। 2022 में आने वाले फ्लड में भी शौकत मरवत की कंपनीज पीछे नहीं रहती। करोड़ों का राशन फ्लड से मुतासरा लोगों को पहुंचाया जाता है। चैरिटी के ज़रिए एक बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जाती है। पाकिस्तान में लोगों की सिंपैथीज हासिल करने का इससे बड़ा मौका शायद ही कोई और होता। अब एक आम बंदा इतनी प्रमोशन देखकर पिघल जाता है और फिर वो वक्त आता है जब उसे लगता है कि अगर उसने इन्वेस्टमेंट ना की तो ये उसका नुकसान होगा। ज़्यादातर लोग तो तहकीक भी नहीं करते और इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और जो लोग तहकीक करते हैं उनके लिए भी शौकत मरवत साहब ने पूरा बंदोबस्त किया होता है। वो नवंबर 2017 में SCCP के साथ 5 और कंपनीज रजिस्टर्ड करते हैं जिसमें शौकत मरवत एस्टेट्स एंड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, शौकत मरवत ग्रुप ऑफ कंपनीज प्राइवेट लिमिटेड, शौकत मरवत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड,
शौकत मरवत इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, शौकत मरवत रेस्टोरेंट लिमिटेड और शौकत मरवत ट्रांसपोर्ट लिमिटेड शामिल होती हैं। अब हर किसी को यकीन आने लग जाता है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनको भी पैसे मिल रहे हैं और ये सब कंपनीज ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। इस बात पर आने से पहले कि इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है, आपको एक और मज़े की बात बताता हूँ। IS स्मार्ट में लोगों को जॉब्स दी जाती हैं और फिर इन्हीं एम्प्लॉयज़ को सब्ज़ बाग दिखाए जाते हैं कि वो इस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो उसी में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और इस तरह उन्हें अपने कैपिटल पर 10% प्रॉफिट हर महीने दिया जाएगा। और अगर वो किसी और इंसान को भी इन्वेस्टमेंट के लिए लेकर आते हैं तो उनको एक बोनस दिया जाएगा जो कि उस इन्वेस्टमेंट का 15% होगा। यानी अगर किसी ने 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की तो उसको 1 लाख मंथली आया, और अगर वो 10 लाख की इन्वेस्टमेंट लेकर आया तो उसे वन टाइम 1.5 लाख रुपया भी मिलेगा। अब 25 से 40 हज़ार रुपए की नौकरी करने वाले एम्प्लॉयज़ अपने घरों से जेवरात, कीमती अशिया बेचकर पैसा डबल करने की दौड़ में लग जाते हैं। इनको शायद ये पता ही नहीं होता कि उन्हीं के पैसे से उनको तनख्वाहें दी जा रही हैं और अब उनका पैसा उनका नहीं रहा। अब आते हैं मेथड ऑफ इन्वेस्टमेंट पर। लोगों को बताया जाता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट से मॉल्स और प्लाजाज जैसी बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी और मुख्तलिफ जगहों पर काम भी शुरू कर दिया जाता है। इस्लामाबाद में मौजूद क्रिस्टल टावर जो कि कभी कंस्ट्रक्ट हो ही नहीं सका, वो इसी इन्वेस्टमेंट से शुरू होता है। लोगों को बताया जाता है कि उनकी इन्वेस्टमेंट के मुताबिक इन बिल्डिंग्स में उनको जगह अलाट कर दी जाएगी और उनको रेंटल की सूरत में प्रॉफिट दिया जाएगा और उनके नाम पर कंपनी स्टैम्प पेपर और आगे वाली डेट्स का चेक भी उनको दे देती है। दूर दराज बैठे लोगों के पास खबर पहुंचती है, वो जगह देखे बगैर और ये जाने बगैर कि ये ज़मीन जो उनको अलाट हो रही है और कितने लोगों को अलाट कर दी गई है, लोग पैसे देना शुरू हो जाते हैं और इनको प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। इस सारे मामले में जिन लोगों ने 2017 से 2019 तक इन्वेस्टमेंट की होती है उनके पैसे 2021 तक पूरे हो चुके होते हैं और वो यही लोग हैं जिनको देखकर बाकी लोगों का यकीन मज़ीद पुख्ता होता जाता है। जनवरी 2023 तक हज़ारों लोग शौकत मरवत के साथ इन्वेस्टमेंट कर चुके होते हैं और प्रॉफिट कमा रहे होते हैं और प्रॉफिट के साथ साथ लोगों में बोनस का लालच भी आ चुका होता है और वो मज़ीद इन्वेस्टर्स को भी अपने साथ इसी जाल में फंसा रहे होते हैं। शायद लोगों को ये इल्म नहीं कि SECP में कंपनी तो रजिस्टर्ड हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी कंपनी आवाम से इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकती। SECP 25 सितंबर 2023 को एक नोटिस जारी करती है और लोगों को वार्न किया जाता है कि वो शौकत मरवत के साथ इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि ये एक फ्रॉड है और ये अलाउड भी नहीं है। इस नोटिस में बताया जाता है कि IS स्मार्ट के पास कोई भी लीगल लाइसेंस नहीं है जिससे वो लोगों से पैसे ले सके। SECP इससे पहले शौकत मरवत पर पेनल्टीज भी लगा चुकी होती है। शौकत मरवत की तमाम कंपनीज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है और इनके नाम पर अब कोई कंपनी रजिस्टर्ड नहीं हो सकती। लेकिन शौकत मरवत अपने रिश्तेदारों और जानने वालों के नाम पर 12 और कंपनियां रजिस्टर करा चुके होते हैं। वो UK में भी कंपनी रजिस्टर करवा लेते हैं। SECP तमाम कंपनीज की लिस्ट अपनी साइट पर भी डाल देती है। शौकत मरवत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करते हैं, लेकिन उनकी अपील रद्द कर दी जाती है। लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते और इन्वेस्टमेंट का सिलसिला जारी रहता है। 5 जून 2024 को SECP शौकत मरवत ग्रुप ऑफ कंपनीज को 5 करोड़ और शौकत मरवत एस्टेट्स एंड बिल्डर्स लिमिटेड कंपनी को 1 करोड़ का जुर्माना आयद करती है। SECP इस प्रेशर में अवाम को आगाह करती है कि उनका पैसा ज़ाया होने वाला है। कंपनी एक्ट 2017 के सेक्शन 84 के मुताबिक ये एक फ्रॉड है, लेकिन लोग फिर भी बाज नहीं आते। सोशल मीडिया पर अब भी कैंपेन्स चल रही हैं और लोगों के लिए शो कराया जा रहा होता है कि सब कुछ नॉर्मल है और डेली बेसिस पर लोगों को जॉब्स और पब्लिसिटी की पोस्ट दिखाई जा रही होती है। आखिरकार 20 मार्च 2024 को शौकत मरवत को गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन पर ऑफिशियली फ्रॉड का केस शुरू हो जाता है जो आज तक चल रहा है। शौकत मरवत के गिरफ्तार होने के बाद तमाम इन्वेस्टर अंधेरे में जा चुके हैं। किसी को नहीं पता कि उनका पैसा उन्हें वापस मिलेगा या नहीं, लेकिन एक बात कन्फर्म है कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। कंपनी ग्रुप्स में लोगों को बताया जाता है कि उनका पैसा उनको मिलेगा,
لیکن شوکر مروت نے کبھی بھی کسی بھی ویڈیو کے اندر آ کر شورٹی نہیں دی۔ اب پیسہ نیب کے ذریعے سے ہی مل سکتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کی ہے، آپ لوگ نیب کی ویب سائٹ پر جا کر اپنی کمپلینٹ لانچ کر سکتے ہیں اور پھر دعا کرتے رہیں کہ یہ کیس جلد از جلد ختم ہو اور اس کا فیصلہ آپ کے حق میں سنایا جائے تاکہ آپ کو آپ کی رقم مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔